सो फाइनली गाइस फेसबुक ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट ला दिया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, ज्वाइन द चैलेंज और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अनलॉक। ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है। जिन लोगों का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल नहीं हो रहा था, भाई आज का इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका 100% इनेबल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट 28 दिन के अंदर में 3 लाख व्यूज़ कंप्लीट करने होंगे, तभी ये जाकर अनलॉक होगा। सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझो कि अनलॉक होगा कैसे। मतलब एक वीडियो को 3 लाख भेजना है या प्रॉपर सारा वीडियो को मिलाकर 3 लाख व्यूज़ होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। आपका जितना भी वीडियो 28 दिन के अंदर में, लास्ट 28 दिन के अंदर में अपलोड होगा, उन सारा वीडियो का व्यूज़ मिलाकर 3 लाख हो जाता है तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपके पेजेस पर ईजिली इनेबल हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने रील्स को वायरल करना, तो भाई आप रील्स को ईजिली वायरल कर सकते हो। आप पहले रील्स को डालिए, ओरिजिनल रील्स को, उसके बाद से ग्रुप में आप चाहो तो 2-3 जगहों पर शेयर कर दो, ज़्यादा नहीं। और कम हैशटैग लगाओ, 7 से 8 से कम ही लगाओ। मेरा मानो तो 5 लगा दो, उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ये प्रोग्राम ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, इसलिए भाई जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है लूट लो, नहीं तो क्या पता पहले मिले या ना मिले। इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको काम कीजिए और आपके पेज पर ईजिली इनेबल हो जाएगा। और हाँ, कंटेंट मोनेटाइजेशन को लेने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है। इसको सबसे पहले लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ज्वाइन द चैलेंज लिखा हुआ है ना, ठीक नीचे आप सभी को एक आइकन दिख रहा होगा ब्लू वाला। सबसे पहले उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करते हो तो ये चैलेंज स्टार्ट होकर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मेरे जैसे स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। ये मेरे को इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं पहले ही उसको क्रिएट कर चुका हूँ, उस चैलेंज को स्टार्ट कर दिया हूँ। आपको चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ये यहाँ पर स्टार्ट का एक आइकन आएगा, उसको दबाइएगा। ऐसा नहीं कि पहले से ही काम करने लगे और देखिए कि खुल जाएगा। मतलब इसको आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद से आप रील्स डालो, फिर 3 लाख व्यूज़ होंगे, फिर आपके पेजेस के ऊपर खुल जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि भाई हमारा जब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल खुल जाए तो उसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है। देखिए, आपको सेटअप करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग जैसे ही एक्टिव वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो आपका सेटअप हो जाता है। उसके बाद से आप जैसे ही $25 अर्न कर लेते हो तो फेसबुक की तरफ से एक छोटा सा नोटिफिकेशन के रूप में आपको बताया जाता है कि आप अपना पे आउट अकाउंट सेटअप कीजिए, मतलब भरिए। तो उसमें उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपसे मांगा जाता है पैन कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर, ऐसे टैक्स इन्फो भी होता है उस तरीके से। अगर चाहो तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उसके बाद से आप अपने डॉलर को जब अर्न करने लगते हो तो आपका एक होता है बैंक ट्रांसफ़र और एक होता है वायर ट्रांसफ़र। जब आप बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करके उसमें आप अपने IFSC कोड को और अकाउंट नंबर को ऐड करते हो तो आपको $25 जैसे ही हो जाता है तो फेसबुक पेमेंट को रिलीज़ कर देता है। और उसके बाद अगर आप $100 पर सेट करके छोड़ते हो तो आपका $100 होता है, फिर आपका फेसबुक पेमेंट रिलीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि $100 से नीचे है तो पेमेंट आपका रिलीज हो जाएगा। आप जिस हिसाब से सेट करोगे उसी हिसाब से आपका फेसबुक पेमेंट रिलीज करेगा, नहीं तो अनहोल्ड करके रखेगा। जब $100 होगा फिर अगले मंथ में रिलीज हो जाएगा, या दूसरे मंथ में या तीसरे भी मंथ में, ऐसा होता है। और उसके बाद से क्या होता है, आपके अकाउंट में जैसे ही आता है तो 22-23 तारीख को पेमेंट पेड हो जाता है। उसके बाद से पेमेंट को प्रोसेस में डाल दिया जाता है बैंक में, इंडियन बैंक में। उसके बाद से ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। मैनेजर आकर उसको चेक करता है कि ये जेन्युइन पेमेंट है या कोई फेक पेमेंट है। जब ये पता चल जाता है कि जेन्युइन है, फिर आपको 26 से 27 तारीख को बैंक में पेमेंट रिलीज हो जाता है। बहुत सारा बैंक फास्ट होता है, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, पंजाब नेशनल हो गया। ये सब बैंक काफ़ी फास्ट प्रोसेस करती है। और भी बैंक है, कुछ बैंक स्लो भी काम करती है। जो मतलब पेमेंट तो सबका आ ही जाता है, किसी का 1 दिन पहले आता है, किसी का 2 दिन पहले मतलब पीछे जाता है, ऐसे होता है। और पेमेंट आपका मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप भी मतलब कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो मैं फिक्स करूं और जो भी सेटअप करना है वो करूं, तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम से आपको हर एक चीज़ मैं डिटेल में समझा दूंगा और हर एक चीज़ को मैं समझा दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जब भी पेमेंट आता है तो पेमेंट फंस जाता है, तो उसमें एक लगता है फीमा डिक्लेरेशन फॉर्म। दरअसल वो RBI को बताना होता है उस फॉर्म के थ्रू कि हमने ये जो पेमेंट अर्न किए हैं वो फेसबुक के थ्रू किए हैं। इस वजह से उनको पता चलता है, फिर हमारा पेमेंट रिलीज हो जाता है। जिन लोगों का फीमा वाला प्रॉब्लम आता है वो खासकर बैंक ऑफ इंडिया और भी अदर्स SBI के लोगों को आता है। अगर अगर ये भी फॉर्म आपको भरने नहीं आता है तो भाई जिन लोगों का भी ये प्रॉब्लम हो बता देना, मैं भरवा दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो काफ़ी छोटा हुआ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों के पेजेस के ऊपर
मोनेटाइजेशन इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट का प्रॉब्लम आ चुका है, तो भाई उसको चुटकियों में कैसे हटाए, एक ही झटके में अनहोल्ड हटा सकते हो और एक छोटा सा ट्रिक लगाकर अपना पेमेंट भी रिलीज करवा सकते हो। इसका गारंटी तो मैं 100% नहीं दूंगा, लेकिन 60 से 70% चांसेस है कि आपका पेमेंट रिलीज हो जाए और पेज भी सही हो जाए। अगर चाहते हो तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा।